जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी गणपति पूजा का टाइम चल रहा है, तो आज बात करते हैं गणपति भगवान की और धन को हम कैसे घर में बढ़ा सकते हैं, धन को कैसे ला सकते हैं घर में। उसके लिए गणेश जी के बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिसको बता रही हूँ। आप इसको करके देखिए, बहुत जल्दी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। धन प्राप्ति के लिए आपने घर में अगर गणेश जी विराजित किए हुए हैं तो उनके पास 11 दुर्वा लीजिए और दुर्वा के साथ में 1 हल्दी की गांठ आपको लेनी है। इसको पीले कपड़े में आप बांध दीजिए। बांधने के बाद जहां गणपति जी को विराजित किया है वहां पर इसको रख दीजिए। आपने 3 दिन के लिए रखा है गणेश जी को घर में, या 5 दिन के लिए रखा है, या 7 दिन के लिए रखा है, या पूरे 10 दिन के लिए विराजित किया है, कितने भी दिन के लिए रखा है, ये उपाय आप कर सकते हैं। उसके बाद जिस दिन इनका विसर्जन करते हैं उस दिन वो पीली जो पोटली है आपकी, जिसमें आपने दुर्वा और हल्दी की गांठ को बांध के रखा है, उसको उठा के आप अपनी तिजोरी में जहां धन रखते हैं वहां पर रख लीजिए। आपके यहाँ पूरे साल लक्ष्मी जी निवास करेंगी और घर में सुख शांति और बरकत बनी रहेगी। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं गणपति जी का ही है। वो भी गणेश जी को आप सुबह स्नान करिए। स्नान करने के बाद शुद्ध होके घर को शुद्ध करिए। उनकी जब पूजा आराधना आप करते हैं उसके बाद गुड़ और घी इसको मिला के उनका भोग लगाइए। भोग अगर आप गुड़ घी का लगाते हैं तो इससे आपकी सारी मुराद, जो भी मन में आपकी मनोकामना है, वो पूर्ण होती है। तीसरा उपाय, ये भी गणेश जी का ही उपाय है। गणेश जो अभी चतुर्थी से लेके और अनंत चौदस तक बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। गणेश यंत्र आप ले आइए और उसकी विधि विधान से पूरे टाइम आप उसकी पूजा आराधना करिए। गणेश जी की मूर्ति के पास रखिए और उसका अच्छी तरह से आप जैसे रोज गणेश जी की पूजा करते हैं ऐसे उसकी भी पूजा करिए। उसके बाद उसको उठा के अपने तिजोरी में रख लीजिए। और ऐसा करने से आपको पूरे साल पूजा आराधना करने के बाद आप उनको मंदिर में रख सकते हैं। उनकी रोज पूजा करते हैं, अगर आपके घर में रोज पूजा होती है तो मंदिर में रखिए, उस श्री यंत्र की रोज पूजा करिए। आपके घर में पूरे साल आपका जो व्यापार है, आपका जो काम धंधा है, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है या घर में कलेश, नेगेटिविटी, बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां ये सब चलती हैं, तो आप घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, यानी कि घर का जो बीचों बीच का स्थान होता है, वहां पर इसी टाइम में गणेश जी को लाके आप घर में विराजित करिए। उनको ब्रह्म स्थान में रखिए। इस तरह से रखिए कि उनकी पीठ आपको ना दिखे। गणेश जी की मूर्ति आप जब कभी भी रखते हैं तो इस तरह से रखिए, उनकी पीठ हमें नहीं दिखनी चाहिए। कहते हैं ना, गणेश जी की पीठ जो होती है उसके अगर हमें दर्शन होते हैं तो वो उधर दरिद्रता का वास होता है, तो इसलिए गणेश जी की पीठ नहीं देखनी चाहिए। ये उपाय भी अगर आप करते हैं तो आपके घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी जो चल रही होगी लगातार बहुत समय से, वो खत्म होगी। घर में बहुत सारी खुशियां आती हैं। विघ्न विनाशक जो है वो सारी परेशानियों को खत्म करते हैं और आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन लगातार बना रहता है। एक और उपाय है गणेश जी का ही है। वो गणेश जी को आप घर में आप विराजित करिए उनको, और उसके बाद उनको जो भोग लगाना है, भोग में उनको आप दही, चीनी, शक्कर या चीनी और भात मतलब चावल, इन तीनों चीज का अगर मिला के और इनका भोग लगाते हैं तो गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में और धन में, व्यापार में, मकान के लिए, उन्नति के लिए, हर चीज के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। इसको आप करके जरूर देखिएगा। एक उपाय और आपको बताते हैं, गणेश जी का ही उपाय है वो भी, क्योंकि गणेश जी का आजकल सबने अपने अपने घरों में स्थापना कर रखी है। तो गणेश जी हमेशा सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें उनके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो। पूरे साल हम अच्छी तरह से अपने दिनचर्या जो है वो भी, और अपने व्यापार, अपना कारोबार खूब बढ़े। इसके लिए हमें क्या करना है, गणेश जी को हमें मोदक जो होता है, मोदक का भोग तो हम लगाते ही लगाते हैं। पूरन पोली जो होती है, जो महाराष्ट्र में बनती है, उस डिश का भी आप भोग लगा सकते हैं। पूरन पोली भी भगवान को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको इसका भोग आप लगाइए। आपके मन की कोई भी मुराद होगी वो जरूर पूरी होगी। गणेश जी की जो मूर्ति है वो 2 तरह की
दो क्या तीन तरह की पाई जाती है, ज़्यादातर देखने में आता है। एक तो गणेश जी की जो सूंड होती है वो बाईं तरफ को मुड़ी होती है, तो बाईं तरफ वाले जो गणेश जी की सूंड मुड़ी होती है उनको बहुत शुभ माना जाता है कि घर के लिए आप घर में जब मूर्ति को स्थापित करें या घर में जब कभी भी गणेश जी की मूर्ति लाएं तो उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी हो। वो शुभ कर्ता होते हैं, सुख समृद्धि के दाता होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो पूजा से हमारी थोड़ी सी पूजा में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो घर के लिए जब भी आप मूर्ति खरीदें बाईं तरफ उनकी सूंड मुड़ी हो, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और जो दाहिनी तरफ को जो सूंड मुड़ी होती है वो मूर्ति जो है व्यापार में, कारोबार में, अपने जो ऑफिस में या जहाँ पर फैक्ट्री है, जहाँ काम धंधा होता है, वहाँ पर ज़्यादातर वो मूर्ति रखी जाती है। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से बहुत मंदी का दौर चल रहा है, कितनी भी कोशिश कर ली है लेकिन कारोबार में कोई भी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आप अपने दुकान में, ऑफिस में या फैक्ट्री में, जहाँ कहीं भी आप काम धंधा करते हैं, वहाँ पर आप गणेश जी की खड़ी मुद्रा में, जो उनकी खड़ी मुद्रा है जिसमें वो खड़े हैं, वो मूर्ति आप लगाइए। बस ध्यान ये रखना है कि उनका पैर जो है वो नीचे जमीन में फर्श को टच करता हुआ हो। इस तरह से आप जब मूर्ति लगाते हैं तो आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, उनकी पूरी कृपा प्राप्त होती है और उनकी कृपा से आपके कारोबार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। उनको आप लगाइए, जब भी ऐसे लगाइए कि जब आप जाएं ऑफिस में या अपने दुकान में या शॉप में तो उनके जाते टाइम उनका एकदम सीधे से दर्शन हो। जैसे आप उसमें एंटर करें तो आपको उनके सीधे दर्शन हो। घर में आप जो मूर्ति लगाते हैं, आपका जो मेन गेट है, मेन गेट पे एक आती है, उसमें वो पीछे से चुंबक टाइप का लगा होता है, जिसको मतलब ऐसे लकड़ी के दरवाजे में किसी में लगाते हैं चिपक जाती है। उस तरह से जो मूर्ति या तस्वीर आप लगाते हैं तो आप गेट में लगाइए, एक ऐसी मूर्ति लगाइए जो अंदर की तरफ, जिसका जो फेस अंदर की तरफ हो, और एक उसी के पीठ के साथ दूसरी मूर्ति या दूसरी तस्वीर को आप लगाइए जिनका फेस बाहर की तरफ हो। यानी कि दोनों को इस तरह से लगाना है जो ऐसे इस तरह से दोनों तस्वीर या मूर्ति ऐसे लगी हो। इससे वास्तु दोष खत्म होता है। आपके घर के दरवाजे पे जो भी वास्तु दोष है, आपका दरवाजा किसी ऐसी दिशा की तरफ है जहाँ से वास्तु दोष प्रकट होता है या आपके घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आती है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इससे क्या है कि गणेश जी जब आप अंदर एंटर होंगे तब भी आपको दर्शन होंगे और जब आप घर से बाहर को जाएंगे तब भी आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। तो दोनों तरह से आपको उनकी कृपा की प्राप्ति होगी और घर का जो दरवाजे का घर का वास्तु दोष है वो भी खत्म होता है। गणेश जी की जो प्रतिमा है, इसको आप कभी भी इतनी बड़ी, आजकल जैसे मूर्ति की स्थापना हम लोग करते हैं, तो बड़ी मूर्ति कभी मत लाइए। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 फुट की मूर्ति हो और ऐसी मूर्ति हो जो एक आदमी उसको अच्छी तरह से उठा सके। 2 या 3 आदमी को उठाने की जरूरत न हो। जो घर में स्थापित की जाती हैं वो मूर्ति इतनी ही बड़ी होनी चाहिए। और पूरी कोशिश करिए कि मिट्टी की मूर्ति हो जो कि हम विसर्जित कर सकें, उसको घर में भी आसानी से विसर्जित कर लें और बाहर भी अगर पानी में हम उसको डालें तो घुल जाए पानी में डालने के साथ। तो ये गणेश जी का छोटा छोटा उपाय है। मोदक उनको पसंद है, उनको दुर्वा पसंद है, उनको हल्दी चढ़ाइए, उनको आप सुपारी चढ़ाइए। ये सब चीज़ें जो गणेश जी को पसंद है वो लगातार आपको चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाइए। इस तरह से आप अगर उनकी पूजा आराधना करते हैं तो विघ्न विनाशक आपकी सारी विघ्न बाधाओं को खत्म करते हैं और उनका आशीर्वाद सदा पूरे साल आपके परिवार पर, घर पर बना रहता है। तो इसी जानकारी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।